येतोय आवाज सर्वांना? येतोय सर। टिश्यू के बारे में हम देख रहे थे, टिश्यू चैप्टर। उसके टिश्यू चैप्टर में हमने टिश्यू के अलग अलग टाइप देखे थे। तो सबसे पहला जो टाइप था एपिथेलियल टिश्यू, उसमें अलग अलग सब टाइप्स थे, वो हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके भी अलग अलग टाइप्स वो भी हमने देखे थे। तो हम बात कर रहे थे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, मसल टिश्यू के बारे में। उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि उसके 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ये 3 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू, दैट इज स्केलेटल मसल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, उसका दूसरा नाम क्या है? और स्केलेटल मसल, या फिर उसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है उसको? वॉलेंटरी मसल, वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी? वॉलेंटरी स्केलेटल मसल और स्केलेटल वॉलंटरी मसल डालते सर। स्केलेटल मसल
और वॉलंटरी मसल है का? ओके, तो मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट लिख कर दिए थे। पहला पॉइंट आपको बता रहा था, त्याच्यामधले 3 पॉइंट झाले सर, 3 पॉइंट झाले होते सर. 3 पॉइंट झाले होते, बरं. तो उसमें हमने देखा था उसको स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है, ये हमने देखा था क्योंकि दे आर अटैच्ड विथ स्केलेटन, बोन के साथ अटैच होते हैं, स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, इसलिए उनको स्केलेटल मसल कहा जाता है. ओके, और जो बोन से जनरली सारे जो बोन से हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं. सारा जो स्केलेटन है वो क्या है, पूरे हमारी इच्छा के अनुसार हम मूव कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हो. तो स्केलेटन मतलब हमारा जो पूरा ढांचा है वो हमारी इच्छा के अनुसार चलता फिरता है, तो उसके साथ जो अटैच मसल होंगी वो भी क्या होगी, हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगी. तो जो मसल होती है स्केलेटल मसल, वो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, दे आर वॉलंटरी टाइप. ओके, वो वॉलंटरी होती है, इसलिए उनको वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको तीसरा भी नाम है, इसको स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, इसको स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है. तो इसके बारे में मैं अभी बात करेंगे कि इसको स्ट्राइटेड मसल क्यों कहा जाता है. ओके, अभी लिखना नहीं आपको, कुछ सिर्फ समझ लेना है. ओके, तो स्ट्राइशन मतलब क्या. ओके, व्हाट इज स्ट्राइशन. स्ट्राइशंस का मतलब होता है जो शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के मतलब रंगों के मतलब पट्टे कह सकते हैं हम उसको, क्या कह सकते हैं. जेब्रा देखा है आपने, जेब्रा का कलर जैसा होता है, या फिर टाइगर. तो टाइगर जो होता है उसका जो कलर होता है, या फिर जेब्रा जो होता है उसका जो कलर होता है, उसके शरीर पर इस तरह के मतलब अलग अलग तरह के कलर के हम क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर बैंड्स होते हैं, हम बैंड्स कहेंगे. ओके, ओके, कलर के बैंड्स होते हैं. अभी हिंदी में वर्ड मुझे पता नाही, मराठीत त्याला चट्टे म्हणतात किंवा पट्टे म्हणतात, रंगाचे पट्टे असतात. ओके, तर टायगर किंवा झेब्रा, वाघ आणि झेब्रा याच्या जनरली वाघ नाही, त्याच्यात एक वेगळाच प्राणी आहे, तो बिबट्या म्हणतो आपण त्याला, कोणतरी वेगळा प्राणी, त्यात असे चट्टे असतात. ओके, तर ठीक आहे. तर जे चट्टे किंवा बैंड्स आहेत, जो बैंड्स होते उनको स्ट्राइशन कहा जाता है. ओके, उनको क्या कहा जाता है, स्ट्राइशन. क्लियर है, स्ट्राइशन किसको कहा जाता है, समझ में आ गया. जैसे अभी मेरे इस शर्ट के ऊपर जो इस तरह से आपको ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है, दिस आर स्ट्राइशन. तो स्ट्राइशन कैसे, एक हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है स्ट्राइशन. ओके, ब्लू कलर के व्हाइट कलर का बीच में जो स्क्वायर बन रहा है और आजू बाजू में ब्लू कलर के स्ट्राइशन है, उसको स्ट्राइशन या फिर बैंड्स कहा जाता है. ओके, तो स्केलेटल मसल को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसके ऊपर भी हमें क्या दिखाई देंगे, स्ट्राइशंस दिखाई देंगे. ओके, तो यहाँ पर आपको उसकी डायग्राम निकालनी है. अभी तीसरा पॉइंट लिखने से पहले आपको स्केलेटल मसल की डायग्राम निकालनी है. वैसे डिटेल में बाद में हमें डायग्राम फिर से देखनी है, लेकिन अभी आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्केलेटल मसल फाइबर किस तरह से बना हुआ होता है, तो इसके लिए आपको इमेजिन करना होगा एक बड़ा सा केबल, जो केबल इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है. ओके, एक बड़ा सा केबल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाता है. तो मान लो एक इस तरह से एक लेबल है, सॉरी केबल है, बड़ा सा केबल, और ये उसकी ओपनिंग है. ओके, दिस इज वन केबल, एक इलेक्ट्रिसिटी का केबल है, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा वायर है जो एमएससीबी से निकलता है, जो पावर हाउस से निकलता है. हमारे घर में जो प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे. जो एमएससीबी से निकलता है पूरे शहर को या फिर पूरे उस एरिया को जो बिजली प्रोवाइड करता है,
उस वायर की हम बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा वायर होता है, ओके, ब्लैक कलर का हम उसको कहेंगे। तो ये जो वायर है ये होता है हमारा सबसे एक सिंगल फाइबर, एक सिंगल फाइबर, इसको हम एक वायर कहेंगे या फिर एक सिंगल फाइबर कहेंगे, ओके। और कुछ इसी तरह का उस वायर की तरह जो एमएससीबी का वायर है उसी की तरह होता है स्ट्रक्चर वॉलंटरी मसल का या फिर हमारे स्केलेटल मसल का। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अभी आपको पता है एक बड़ा सा वायर है बड़ा सा वायर, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग होती है। तो इसके ऊपर भी एक कवरिंग होगी, ओके। तो उस कवरिंग का जो नाम है उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम, ओके। उसका नाम क्या है उस कवरिंग का? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम मतलब जो सबसे ऊपर की कवरिंग है उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। तो जैसे वायर के ऊपर ब्लैक कलर की कवरिंग होती है वैसे इसके ऊपर भी एक कवरिंग है, उसको एपीमाइसियम कहते हैं। एपी अगर कहीं पर भी वर्ड आता है एपी शुरुआत में, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, ओके। किसी भी शब्द से पहले जो दूसरा शब्द लगता है, शब्द से पहले अगर कोई शब्द लगता है तो उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये फिक्स हो गया है। किसके पहले? माइसियम के पहले ये फिक्स हो गया है, मतलब पहले मतलब प्री, और ये फिक्स हो गया है, ओके। तो इट इज प्रीफिक्स। तो एपी अगर कहीं पर भी प्रीफिक्स की तरह हम यूज करते हैं तो एपी इज इक्वल टू अबो, एपी इज इक्वल टू अबो आपके डिक्शनरी में ऐड कर लो, ओके। जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको डिक्शनरी बनाने के लिए कहा था, उसमें कुछ पेजेस छोड़ने को कहा था, वहां पर ऐड कर लो। और वो जो वर्ड्स है उनको रोज सुबह उनको रिवाइज करो, या फिर हर एक एचपी लेक्चर से पहले 5 मिनट पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो। सिर्फ पढ़ना है आपको, रटना नहीं है, ओके। सिर्फ एक बार पढ़ के लेना है। तो एपी मतलब अबो, ओके। तो हर एक जो शब्द है एचपी का, उसका शब्द उसका अर्थ बताता है। तो एपी मतलब अबो, माइसियम मतलब मसल, माइसियम का मतलब क्या होता है? मसल। तो ऐसी कवरिंग जो प्रेजेंट है ऊपर, अबो, अबो मतलब ऊपर, किसके ऊपर प्रेजेंट है? मसल के ऊपर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम, ओके। इस तरह की कवरिंग जो प्रेजेंट है माइसियम के ऊपर, इसको हम कहेंगे एपीमाइसियम, ओके। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो हमारा एक वॉलंटरी मसल है या फिर स्केलेटल मसल है जिसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। ये डिटेल में क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि आगे चलकर इसका चैप्टर आने वाला है, हमें इसका भी सेपरेट चैप्टर है। लेकिन हम इस जो बेसिक है उसका, इसको हम यहीं पर देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर आगे आपको सेकंड थर्ड सेशनल में आएगा, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट सेशनल में ही आ सकते हैं इसके ऊपर, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल ले रहे हैं, ओके। तो अच्छी तरह से ध्यान से देखो कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ भी अगर बीच में डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। तो एपीमाइसियम इस तरह का स्ट्रक्चर है। अभी आप देखो, जो एमईसीबी का बड़ा वायर होता है, एमईसीबी का बड़ा वायर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, ओके। तो ये बड़ा वायर है, जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये एक बड़ा वायर है एमईसीबी का, और इसके अंदर छोटे छोटे वायर होते हैं। ये एक वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, ओके। इस तरह से 3 वायर और उसके ऊपर एक कवरिंग। तो ये जो ऊपर की कवरिंग है, ये जो ऊपर की कवरिंग है, इसको एपीमाइसियम कहा जाता है। ये जो मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ये अभी ऊपर की कवरिंग है, इसको हम कहेंगे एपीमाइसियम। और एपीमाइसियम के बीच में डायरेक्टली तार नहीं है, वहां पर डायरेक्टली कॉपर की तार नहीं है, तो फिर से छोटे छोटे वायर के बंडल है, क्योंकि ये बड़ा वायर है जो एमसीबी से निकलता है, तो इसके नीचे बीच में भी छोटे छोटे वायर्स होंगे, ओके। और ये जो बंडल है ये अभी हम यहाँ पर दिखाएंगे इस तरह से। तो इसके बीच में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही दिखा रहे हैं, ओके। तो 3 इस तरह से इसके बीच में
बंडल होंगे। ओके, एक उधर की तरफ होगा, इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा। तो एक ऊपर की कवरिंग, इसको हम एपीमाइसियम कहेंगे, उसके अंदर फिर से छोटे छोटे बंडल होंगे। ओके, वायर के बंडल या फिर फाइबर के बंडल। ये सारे जो बंडल है ये किससे बने हैं? फाइबर से बने हैं। ओके, ये सब फाइबर है और इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उन्हें उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। ये हमने कल देखा था, जिनमें प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन करने की। ओके, तो इस तरह से अंदर भी क्या होगा? बंडल्स प्रेजेंट होंगे और उसके ऊपर की जो कवरिंग होगी, अभी इसके ऊपर की जो कवरिंग है इसको पेरीमाइसियम कहा जाता है। पेरीमाइसियम। ओके, तो पेरी मतलब मिडल, पेरी मतलब मिडल, पेरी मतलब मिडल। माइसियम का आपको अर्थ पता है, मीनिंग पता है, माइसियम मतलब मसल। तो जो मिडल में होती है कवरिंग उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। ओके, क्लियर है यहां तक? तो अंदर भी बंडल्स होंगे और उन बंडल के ऊपर भी कवरिंग होगी, जिनको पेरीमाइसियम कहा जाता है। और जो उसके ऊपर एक बड़ी कवरिंग है उसको एपीमाइसियम कहा जाता है। ओके, तो जैसे ओनियन होता है, प्याज होता है, तो प्याज के ऊपर एक कवरिंग, उसके अंदर फिर से कवरिंग कवरिंग, और बहुत सारे प्याज एक 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 के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से ये पेरीमाइसियम भी होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी कवरिंग, उसमें छोटे छोटे 3 बंडल हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। 3 नहीं होते, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते, 4 5 10 15 कितने भी बंडल हो सकते, लेकिन दिखाने के लिए इजी हो इसलिए मैंने 3 ही यहाँ पर दिखाए। ओके, दिस इज पेरीमाइसियम। तो ये निकलता है एमएससीबी से बड़ा वायर। इसमें से जो छोटे वायर है वो एरिया वाइज जाते हैं। ओके, एक एरिया जाएगा क्रांति चौक के पास, एक एरिया जाएगा बाबा पेट्रोल पंप के पास। ओके, और एक एरिया जाएगा इधर पैठन गेट के पास। ओके, तो इस तरह से 3 एरिया में 3 बंडल आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये बड़ा बंडल है, आगे चलकर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी उस एरिया में जाने के बाद पैठन गेट में जो वायर जाएगा वो डायरेक्टली घर में तो नहीं जाएगा, वो आगे चलकर उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें भी छोटे छोटे वायर होते हैं। ओके, तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे वायर होते हैं, दिख रहे हैं आपको? अभी ज्यादा छोटे निकालने पड़ रहे मुझे। ओके, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पर इस तरह से अगर बड़ा करूं तो एक बड़ा बाहर का वायर, ओके, इसके बीच में 3 वायर। ओके, ब्लू कलर से मैं बड़ा बाहर का निकलता हूं। ओके, इसके बीच में रेड कलर के इस तरह से 3 वायर। ओके, ये निकलता है एमएससीबी से, आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूट होता है एरिया वाइज, और फिर से इसमें घर के अनुसार घर में जाने वाला जो वायर होता है वो छोटा होता है। इस तरह से इसमें फिर से वायर्स होंगे, इस तरह से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बड़ा वायर, उसके अंदर फिर से छोटे वायर के बंडल, बड़े वायर की कवरिंग एपीमाइसियम। वायर मतलब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? फाइबर। ओके, वायर में समझने के लिए बोल रहा हूं, यहाँ पर हम कहेंगे फाइबर। तो बड़ा फाइबर, बड़े फाइबर की कवरिंग एपीमाइसियम, बड़े फाइबर के नीचे छोटे छोटे फाइबर के बंडल, यहाँ पर 1 2 3 बंडल, उसकी कवरिंग पेरीमाइसियम। अभी उसमें जो फिर से छोटे छोटे यहाँ पर कवरिंग है, यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर की कवरिंग है जिसको हम कहेंगे एपीमाइसियम, ये जो रेड कलर की कवरिंग है इसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम, और सबसे बीच में छोटे छोटे वायर है उसकी जो कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, तो एंडो का मतलब अभी आप समझ सकते हो, एंडो मतलब जो सबसे नीचे है, सबसे खाया मतलब सबसे ऊपर, मतलब अबो, पेरी मतलब मिडल, और एंडो मतलब नीचे। ओके, और बिलो या फिर अंदर, अंदर भी आप कह सकते हो, एंडो मतलब अंदर। ओके, तो जो सबसे अंदर होता है, जो सबसे अंदर की कवरिंग है उसको एंडोमाइसियम कहा जाता है।
यहीं पर आपको इसी डायग्राम में यहाँ पर इसको नाम देना है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम यहाँ पर हमने 3 तरह के वायर देखे। जो सबसे अंदर है, जो सबसे अंदर फाइबर है उसकी कवरिंग एंडोमाइसियम, उसके ऊपर फिर से एक बड़ी कवरिंग उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम, और सबसे ऊपर एक बड़ी कवरिंग उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसका, स्केलेटल मसल का। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर भी कहा जाता है। ओके, तो अभी आगे यहां तक किसी को कुछ डाउट है फाइबर? नो सर। ऑडियो नहीं येते सर. सर आवाज नाही येते. आवाज नाही येते. आवाज नाही सर. हा, मध्ये फोन आला होता म्हणून आवाज गेला होता. ओके, येतोय आता आवाज? हो सर. हॅलो? सर ओके, ते इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट आहे? स्केलेटल मसलचं स्ट्रक्चर समजलंय काय आहे? नो तुम्हाला दिसत नाही वाटतं इकडचं? सांगत जा ना, दिसत नाही म्हणून. झोपता वाटतं तुम्ही. ओके, हे एंडोमाइसियम. हे सर्व मी फिजिकली आल्यावर विचारणार आहे तुम्हाला, म्हणून विचारतो की डाऊट आहे. त्यावेळेस सांगता नाही आलं तर पनिशमेंट भेटणार तुम्हाला, आणि एचएपी ची पनिशमेंट भयानक राहते. हात दुखून जाईल तुमचा, अशी पनिशमेंट राहणार. म्हणून आताच विचारून घ्या काही डाऊट असेल तर. तुम्ही फिजिकली आले की तुम्हाला मी प्रत्येकाला पर्सनली विचारणार, एकेकाला उभा करून विचारणार, क्लासमध्ये समोर येऊन बोलावं लागणार. त्याच्यामुळं आताच डाऊट असेल तर विचारून घ्या. स्केलेटल मसल, स्ट्रायटेड मसल, व्हॉलंटरी मसल. तर स्केलेटल मसलचं अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर असतं. सगळ्यात वरची कवरिंग एपिमायसियम, त्याच्या आतमध्ये छोटे छोटे बंडल. त्या बंडलची कवरिंग बद्दल बोलतोय आपण, वायर बद्दल नाही बोलत आहे. कवरिंग जी आहे त्याला पेरीमायसियम म्हणतो. त्याच्या आतमध्ये पुन्हा छोटे छोटे बंडल, आणि त्याची कवरिंग म्हणजे काय, तर एंडोमाइसियम. तो इस तरह से एक बड़ा वायर होता है. तो हम आगे के पॉइंट में जाएंगे. यहाँ पर मैं इतना मिटा देता हूँ अभी. ओके, तो इस वायर को अभी जो सबसे अंदर का जो वायर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और उसको सेलेक्ट करके बाहर निकालेंगे. सबसे अंदर का वायर. काय झालं, काही डाऊट आहे? अननेसेसरी माइक चालू करू नका. ओके, तो जो सबसे अंदर का वायर है उसका हम एक तरह से टुकड़ा लेंगे, एक टुकड़ा. अभी ये सबसे अंदर का वायर है, इसका हमने क्या लिया, टुकड़ा लिया है. इस तरह की डायग्राम निकालनी है आपको. जो डायग्राम मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह की डायग्राम निकालो, उसको 3 नाम दो. 3 नाम आपको समझ में आ गए अभी क्या है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम. तीनों नाम समझ में आ गए, तीनों कवरिंग है. तो एंडोमाइसियम जिस वायर की कवरिंग है, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंडोमाइसियम मतलब जो सबसे अंदर की कवरिंग. तो एंडोमाइसियम जिस वायर की कवरिंग है, उस वायर का सबसे अंदर का जो घर में जाता है, ओके, एमएससीबी से निकलता है वो नहीं, जो घर में जाने वाला छोटा सा वायर है, उस वायर का एक सैंपल हमने लिया है. ओके, उस वायर को हमने क्या किया, ऊपर का छाट लिया. ओके, उसका जो कवरिंग है छाट लिया, काटा, और बीच का जो वायर है उसको बाहर निकाला, और उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं. इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद हमें इसमें क्या मिलता है. ओके, तो इसमें हमें मिलते हैं इस तरह के फाइबर्स. तो ये तो फाइबर्स होंगे ही, क्योंकि फाइबर से बना हुआ होता है, तो फाइबर्स तो है ही. इसमें हमें क्या मिलेगा, हमें इसमें मिलेगा सेल्स. सेल्स मिलेंगे. रेड कलर के जो मैं निकाल रहा हूं उसमें वो क्या है, सेल्स है. क्योंकि कोई भी जो टिश्यू है वो किस चीज से बनता है, सेल से बनता है. ओके, तो फाइबर है इसमें, सेल से. याद रखो कनेक्टिव टिश्यू में भी क्या था, फाइबर थे, सेल्स थे, लेकिन उसका काम अलग था.
ओके, उसका काम क्या था? कनेक्टिंग करना, कनेक्शन देना। यस, इस टिश्यू में भी, मस्कुलर टिश्यू में भी फाइबर प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, लेकिन इसका काम अलग है। ये क्या बनाते हैं? मूवमेंट करते, सपोर्ट देते। ओके, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, दे हेल्प इन मूवमेंट। ओके, उनमें खुद में कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब मूवमेंट करने की, हलचल करने की उनमें खुद में क्षमता होती है। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कनेक्टिव टिश्यू में भी फाइबर होते हैं और मस्कुलर टिश्यू में भी फाइबर होते हैं, लेकिन वहां पर उस फाइबर का काम क्या था? उस फाइबर का काम था कनेक्शन करना, जोड़ना। ओके, वहां पर वो एक थ्रेड की तरह काम करता था, लेकिन यहाँ पर इस फाइबर का काम है मूवमेंट करना। ओके, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने की क्षमता होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उनमें क्षमता होती है। तो यहाँ पर भी फाइबर होंगे, यहाँ पर भी सेल होंगे, लेकिन उसमें एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है उसके स्ट्रक्चर में, इस तरह के बैंड्स। ओके, और ये जो बैंड्स होते हैं इनको स्ट्राइएशन कहा जाता है, स्ट्राइएशन या फिर बैंड्स, इनको कहा जाता है स्ट्राइएशंस। ओके, और इसीलिए ये स्ट्राइएशन इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको स्ट्राइएटेड मसल कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल। ओके, तो दिस इज वन मसल फाइबर, इसको हम कहेंगे एक मसल फाइबर। एक मसल फाइबर है। इसमें ये जो रेड कलर का है ये न्यूक्लियस है। ये मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, ये लेबलिंग आपको करनी है, डायग्राम में दिखाना पड़ता है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल और डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो इतना डायग्राम आपको उसमें निकालना है। उसमें आपको एक बेसिक बड़ा फाइबर दिखाना है, उसके 3 कवरिंग, उसमें से एक सेल को या फिर वो अंदर के फाइबर को अलग दिखाना है। उसमें क्या क्या दिखाना है आपको? फाइबर्स तो है ही, ये मसल फाइबर है बड़ा, तो उसमें इसको हम कलेक्टिवली मसल फाइबर कहते हैं। इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर। ये पूरा क्या है? एक मसल का फाइबर है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर, बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर उसका अंदर का एक पेरीमाइसियम बनता है। बहुत सारे पेरीमाइसियम को एक साथ लाकर एक बड़ा एपीमाइसियम बनता है। ओके, या फिर एक एपीमाइसियम का बड़ा बंडल बनता है। इनको हम बंडल कहेंगे। दीज आर बंडल्स, बंडल्स ऑफ स्केलेटल मसल। इसको हम कहेंगे बंडल्स ऑफ स्केलेटल मसल। बड़े बड़े बंडल्स है, जैसे लकड़ी होती है, एक लकड़ी है और वही आप लकड़ी काटकर ट्रक में डाल दो तो वहां पर आपको बड़े बंडल्स दिखेंगे लकड़ी के, वैसे ही कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो या समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर, ये हम फिर से बाद में रिपीट नहीं करने वाले। स्केलेटल मसल का चैप्टर है आगे आने वाला सेपरेट, तो उस टाइम पर इसका स्ट्रक्चर हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी अगर इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी हम बहुत स्लो जा रहे हैं क्योंकि अभी आप समझ रहे हो एचईपी क्या है, आगे चलकर हमें बहुत फास्ट जाना है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई तो हम वो बाद में रोकने वाले नहीं है। तो अभी मैं आपको बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ भी डाउट हो तो क्लियर कर लो। विदाउट डाउट अगर आप आगे जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी सिस्टम हमें आगे देखनी है। तो कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी इसमें। हम तीसरा पॉइंट या फिर जो भी पॉइंट आपका चालू है नंबर भूल जाओ, लेकिन जब हमने देखा था वॉलंटरी मसल, उसके बाद का पॉइंट इसके नीचे लिखो अभी। ओके, it contains striations of, it contains striations, अभी striations मैंने यहाँ पर लिखा है। it contains striations of dark and light bands. Okay, dark
एंड लाइट बैंड्स, इनको हम बैंड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये जो बीच की आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लू कलर की छड़ी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, उसको हम डार्क बैंड कहेंगे। और उसके बीच का जो एरिया है, इसको हम लाइट बैंड कहेंगे, इसको हम लाइट बैंड कहेंगे। तो लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, इस तरह से जैसे जेब्रा होता है, जेब्रा के ऊपर भी, यहाँ पर इस शर्ट के ऊपर भी देखो, यहाँ पर बीच में जो है डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, इस तरह से एक के बाद एक रिपीटेशन हो रहा है स्ट्राइशन का। जेब्रा के ऊपर भी वैसे ही होता है, टाइगर के ऊपर भी वैसे ही होता है। वैसे सेम स्ट्राइशन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर? मसल फाइबर के ऊपर। ओके, मस्कुलर फाइबर के ऊपर, या फिर इसको हम स्केलेटल मसल फाइबर भी कहेंगे। ओके, बंडल्स ऑफ स्केलेटल मसल है, उसमें से हमने लिया है, इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल फाइबर भी कह सकते हैं। ओके, तो क्या लिख रहे थे आप? स्ट्राइशंस ऑफ dark and light bands are present on these muscle are present on these muscles. Therefore, striations of dark and light bands are present on these मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी? स्केलेटल मसल के बारे में। striations of dark चे पुढे काय सर? काय झालं? Therefore चे पुढे Therefore सांगतोय ना मी, striations of dark and light bands are present on these muscles. Therefore, आता तुम्ही लॉजिकल लावा ना, काय आतापर्यंत तुम्ही काय लिहिलं? Therefore काय राहील? Therefore They are also called as skeletal therefore they are also called as striated muscle. muscle. ओके, वही तो लिखना है अभी, therefore they are also called as striated muscle. नोट्स खुद से बनाना आना चाहिए, नोट्स कभी भी किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। आपके खुद से वर्डिंग, आपको लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट कर दो। 2 लाइन आपने लिखी है पहले ऑलरेडी, पहली लाइन आपने लिखी है कि उसको स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है, वहां पर भी हमने वैसे ही लिखा था, दे आर अटैच्ड विथ स्केलेटन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। दे आर वॉलंटरी इन नेचर, मतलब वो वॉलंटरी होते, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल। और लास्ट हमने लिखा कि उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं डार्क और लाइट बैंड्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। और उनके ऊपर प्रेजेंट होते स्ट्राइशंस, इसलिए उनको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। इस तरह से नोट्स को आपको कंप्लीट, और जो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं वही नोट्स होते हैं, नोट्स कुछ अलग नहीं है जो आप बना रहे हो। तो अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो उस दिन के नोट्स आपको वहां पर लिखने हैं, जो भी प्रेजेंट होंगे उनसे लेकर। ओके, तो यहाँ तक आ गए सब लोग, डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो यहाँ पर जो तीनों नाम है स्केलेटल मसल के, तीनों नाम क्यों दिए गए, यहाँ तक भी हम आ गए। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो या इतना सफिशिएंट है, बस होगा। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल जो है हमारा, वो फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, मैं अभी अटेंडेंस लेता हूँ आपकी। ओके, तो यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर से रिजॉइन करेंगे और दूसरा टाइप देखेंगे, दैट इज स्मूथ मसल। ओके, तो जल्दी से आपको रिजॉइन करना है विद इन 2 मिनट।